क्वेश्चन नंबर 17 है। ये 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है। x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फिर माइनस का साइन है, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। इसको आपने सॉल्व किस तरीके से करना है, इज इक्वल टू का साइन मस्ट डालना है। फिर आपने x प्लस 2 इसी तरीके से लिख दिया, फिर डिवाइडेड का साइन डाला, यानी कि फिर आप डिवाइडेड वाली लाइन डाल दी। फिर आपने क्या करना है, मिड टर्म लेनी है। वो किस तरीके से लेनी है, नीचे हमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, उसके साथ प्लस 3x दिया हुआ है और प्लस 2। हमें फर्स्ट नंबर पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और लास्ट नंबर पे 2 दिया हुआ है। 2 और एक्स के साथ समझो 1 है। 2 को 1 से आप मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा ना। तो हमें मिड में ऐसी 2 वैल्यू चाहिए जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 2 आए। हमने एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिख दिया, प्लस 2x प्लस 1x, क्योंकि जब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2 आ रहा है। ठीक है, अब ये जो ऊपर वैल्यू दी हुई थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इनके मिड में क्या दिया हुआ था, प्लस 3x। हमें ऐसी मिड में वैल्यू चाहिए जिन्हें हम प्लस करें तो 3 आए। तो हमने मिड में क्या लिया है, 2x प्लस 1x। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास 3x आएगा। ठीक है, और प्लस 2 हमने उसी तरीके से लिख दिया। माइनस x माइनस 5 लिखा, डिवाइड वाली लाइन डाली, फिर हमने दोबारा मिड टर्म इसका लेना है। नेक्स्ट वैल्यू का वो किस तरीके से लेना है, हमें फर्स्ट नंबर पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और लास्ट नंबर पे माइनस 6 दिया हुआ है। हम 6 1 जा 6 होता है, तो हमें मिड में ऐसी 2 वैल्यू चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो हमने मिड में पहले हमने एक्स स्क्वायर इसी तरीके से लिख दिया, फिर मिड में 2 वैल्यू हमने क्या लिया है, माइनस 3x प्लस 2x। ये हमने क्यों लिया है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा है। ठीक है, हमें 6x स्क्वायर चाहिए था तो हमने 3x ले लिया और 2x ले लिया। ठीक है, एक्स एक्स यानी कि 2x हो गया ना, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया ना, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आ रहा है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 था, तो मिड में x था ना, तो हमें इस तरह की मिड में 2 वैल्यू लेनी थी कि उन्हें जब हम प्लस माइनस करें तो 1x आए। तो जब आप 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1x पे आ रहा है। ठीक है, फिर माइनस 6 हमने इसी तरीके से साथ लिख दिया। फिर आपने क्या किया, x प्लस 2 लिखा, डिवाइडेड बाय x कॉमन लिया, ब्रैकेट में x प्लस 2 लिखा, प्लस 1 फिर कॉमन लिया और ब्रैकेट में x प्लस 2 लिखा। ठीक है, माइनस का साइन डाला, x माइनस 5 लिखा, डिवाइडेड बाय, फिर आपने x कॉमन लिया, जो दूसरा x था वो ब्रैकेट के अंदर आ गया और माइनस का साइन इसी तरीके से आ गया और 3 भी आ गया। ठीक है, 3 के साथ x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x बाहर कॉमन है। फिर आपने प्लस 2 लिया और ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3। x माइनस 3 किससे आ गया, 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने क्या करना है, x प्लस 2 लिखा, डिवाइडेड बाय क्या लिखा, हमें ब्रैकेट के बाहर एक x दिया हुआ था और एक प्लस 1 दिया हुआ था, हमने उन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया x प्लस 1 ब्रैकेट में। ठीक है, उसके साथ हमने ब्रैकेट में लिखा x प्लस 2। वो क्यों लिखा, x प्लस 2 हमें ब्रैकेट में 2 बार दिए हुए थे, हमने एक ही बार लिख दिया। ठीक है, माइनस डाला, फिर x माइनस 5 लिखा, डिवाइडेड बाय हमने क्या किया, x हमें ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ था और प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ था, जिसे हमने प्रीवियस उसमें किया हुआ है। इसी तरह हम करेंगे, x प्लस 2 हमने ब्रैकेट में लिख दिया और हमें x माइनस 3 ब्रैकेट में 2 दफ़ा दिया हुआ है, हम इसके साथ एक दफ़ा लिख देंगे ब्रैकेट में x माइनस 3। फिर आपने क्या करना है, हमें ऊपर x प्लस 2 दिया हुआ था और नीचे भी x प्लस 2 दिया हुआ था, इन दोनों की हमने कटिंग कर देनी है। ठीक है, समझो x प्लस 2 1 से x प्लस 2 हो गया, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ब्रैकेट में। ठीक है, माइनस का साइन हमने इसी तरह डाल दिया, x माइनस 5 लिख दिया, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ब्रैकेट में लिखना है, फिर एक और ब्रैकेट डालनी है और फिर आपने लिखना है x माइनस 3। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। वो किस तरीके से करनी है, ये जो हमें ऊपर 1 लिखा हुआ है ना, इसी के सामने जो लिखा हुआ है ना, x प्लस 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है और ब्रैकेट में x माइनस 3 लिखा हुआ है, इस 1 को आपने इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 को आपने x प्लस 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और x माइनस 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर माइनस का साइन इसी तरीके से आपने डाला, फिर आपने x माइनस 5 लिखा और x माइनस 5 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 1 से, डिवाइडेड का साइन डाला और नीचे आपने x प्लस 1 इसी तरीके से लिखा और जो साथ हमें माइनस के साथ x माइनस 5 के नीचे जो 2 वैल्यू दी हुई थी ना, x प्लस 2 ब्रैकेट में, ये भी इसी तरीके से आएगा। ब्रैकेट में x माइनस आपने 3 साथ लिखा। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 1 है, फिर उसके साथ ब्रैकेट में x प्लस 2 है, फिर ब्रैकेट में x माइनस 3 है, फिर माइनस है,
फिर x माइनस 5 है और ब्रैकेट में, और फिर ब्रैकेट में x प्लस 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई x प्लस 1, वो भी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में x प्लस 2 है और फिर ब्रैकेट में x माइनस 3 है। ये किस तरीके से आया, जब हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, हमने 1 को 1 के सामने वाली वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई किया था और x माइनस 5 को उसके सामने वाली वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। फिर आपने क्या किया, x प्लस 2 ब्रैकेट में है और उसके साथ ब्रैकेट में x माइनस 3 है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से करना है, फर्स्ट वैल्यू हमें x दी हुई है, ठीक है, और जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें भी फर्स्ट वैल्यू x है, हमने एक x को दूसरे x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू x थी और दूसरी वाली जो ब्रैकेट थी उसकी सेकंड वैल्यू 3 है, ठीक है, आपने इसी x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3x आ गया, और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 3x आया, ठीक है। फिर हमारे पास x प्लस 2 था ना, अब ये जो 2 है ना, इसको आपने ब्रैकेट के फर्स्ट वर्ड से मल्टीप्लाई करना है तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया। फिर इसी 2 को ब्रैकेट के सेकंड वर्ड से मल्टीप्लाई करना है, आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। साइन माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस 6 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ब्रैकेट क्लोज। फिर आपने माइनस का साइन डाला, फिर फर्स्ट वर्ड हमारे पास x है, उस फर्स्ट वर्ड को सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट वर्ड से मल्टीप्लाई करना है, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया। इसी x को आपने ब्रैकेट के सेकंड वर्ड से मल्टीप्लाई किया तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1x आ गया, या सिर्फ x लिख दें, ठीक है। फिर हमारे पास ब्रैकेट में -5 था, आपने इस -5 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -5x, ठीक है। माइनस का साइन फिर डाला और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5 1 ज़ा 5, साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, डिवाइडेड बाय जो 3 वैल्यूज़ लिखी हुई थी ना ब्रैकेट में वो इसी तरीके से लिख दी। फिर आपने क्या किया, हमारे पास ना x स्क्वायर इसी तरीके से आ गया, 3x में से 2x माइनस किए तो -x आ गया, और -6 इसी तरीके से आ गया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन डाला, x स्क्वायर इसी तरीके से आ गया, -5x में से एक x माइनस किया -4x आ गए, -5 इसी तरीके से आ गया, डिवाइडेड बाई 3 वैल्यूज़ उसी तरीके से लिख दी। फिर आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर इसी तरीके से लिखा, -x भी लिखा, -6 भी लिखा, -x स्क्वायर भी लिख दिया, माइनस माइनस प्लस होता है +4x लिखा, माइनस माइनस प्लस होता है +5 लिखा, डिवाइडेड बाय वो जो 3 वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट में x + 1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में x + 2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, फिर आपने एक और ब्रैकेट डाली और उसमें लिखा x - 3 और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। हमारे पास अभी क्या आया हुआ है, ये वैल्यूज़ जो हैं। अब हमने क्या करना है, वैल्यू में एक जगह x स्क्वायर दिया हुआ था और उसी लाइन में एक जगह और x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों के साथ एक जगह प्लस का साइन है और एक जगह माइनस का साइन है, ये दोनों x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे यानी कि कट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, x स्क्वायर के साथ हमें -x दिया हुआ था, उसी लाइन में एक जगह +4x दिया हुआ है, उस 4x में से आपने एक x माइनस कर दिया, हमारे पास 3x आ गया, ठीक है। अब -x के साथ हमें -6 दिया हुआ था, इसी लाइन में एक जगह +5 दिया हुआ है, इस 6 में से आपने 5 माइनस कर दिए, हमारे पास 1 आ गया। साइन माइनस का आएगा क्योंकि बिग वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन था इसलिए आपने नेगेटिव लिखा, हमारे पास आ गया 3x - 1 डिवाइडेड बाय जो 3 वैल्यूज़ ब्रैकेट में लिखी हुई हैं उन्हीं 3 ब्रैकेट्स में उसी तरीके से वो 3 वैल्यूज़ लिख देनी है। फिर आपने क्या किया, 3x माइनस उसी तरीके से लिखा, डिवाइडेड बाय हमें फर्स्ट ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हुए हैं वो पहला वर्ड हमें x दिया हुआ है, उस x को आपने क्या करना है, जो सेकंड ब्रैकेट में x + 2 दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमने x बाहर लिख दिया और ब्रैकेट में x + 2 लिख दिया क्योंकि हमने इस x को x + 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने क्या किया, फर्स्ट ब्रैकेट में जहाँ पे हमें 1 दिया हुआ था ना, उस 1 को हमने नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने +1 लिखा और नेक्स्ट ब्रैकेट की जो वैल्यू थी x + 2 वो उसी तरीके से लिख दी क्योंकि हमने 1 को उससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर ब्रैकेट एक और डाली और जो हमें x - 3 दिया हुआ था वो हमने उसी तरीके से लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर आपने क्या किया, 3x - 1 इसी तरीके से लिखा, डिवाइडेड बाय x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, x को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास +2x आ गया, प्लस का साइन इसी तरीके से लिखा, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x आ गया और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया +2 आ गया, और ब्रैकेट में x - 3 इसी तरीके से लिख दिया, इज इक्वल टू का साइन डाला, 3x - 1 इसी तरीके से लिखा, डिवाइडेड बाय आपने क्या किया, x स्क्वायर इसी तरीके से आया, 2x में एक x प्लस किया तो 3x आ गया, +2 इसी तरीके से आ गया, ब्रैकेट क्लोज होगी, फिर एक और ब्रैकेट डाली और उसमें x - 3 उसी तरीके से लिख दिया जिस तरह वैल्यू दी हुई थी। फिर आपने क्या किया, 3x - 1 इसी तरीके से लिखा, डिवाइड
वाली लाइन डाली, फिर आपने क्या किया, अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर जो हमें फर्स्ट वैल्यू दी हुई थी वो आपने उसी तरीके से लिखी। ये जो हमें वैल्यू दी हुई है ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इन वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 3 को। तो हर वैल्यू को आप x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग। आपने एक्स स्क्वायर लिखा, फर्स्ट वैल्यू लिखी और उसको x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3x लिखा, उसको मल्टीप्लाई किया x माइनस 3 से, फिर आपने प्लस 2 लिखा, उसको मल्टीप्लाई किया x माइनस 3 से। x माइनस 3 आपने हर जगह ब्रैकेट में लिखना है। फिर आपने क्या किया, 3x माइनस 1 लिखा, डिवाइड का साइन डाला, एक्स स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आ गया, फिर उसी एक्स स्क्वायर को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर आ गया, बीच में साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस दिया हुआ था, माइनस प्लस माइनस होता है। फिर आपने क्या किया, प्लस का साइन इसी तरीके से लिखा, 3x को x से मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर आ गया, उसी 3x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x आ गया, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। फिर प्लस का साइन आया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, साइन माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 3x माइनस 1 इसी तरीके से आया, डिवाइड वाली लाइन डाली, और आपने क्या किया, 3x स्क्वायर 2 दफ़ा दिए हुए थे, एक के साथ पॉजिटिव साइन था, एक के साथ नेगेटिव साइन, आपने इन दोनों की कटिंग कर देनी है। फिर आपने क्या किया, डिवाइड का जो साइन डाला है एक्स क्यूब इसी तरीके से आ गया। फिर आपने क्या किया, एक जगह माइनस 9x दिया हुआ था और एक जगह प्लस 2x, 9x में से 2x माइनस किए, हमारे पास माइनस 7x आ गए और माइनस 6 इसी तरीके से आ गया। हमारा आंसर यही है, ठीक है।